हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टा। आज हमारा नया टॉपिक है सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या हमारे स्रोत हैं अपने फंड्स को रेज करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम जान लेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है रेजिंग ऑफ फंड्स की। तो रेजिंग ऑफ फंड्स का मतलब है विद रेफरेंस टू एन एंटरप्राइज अरेंजिंग और कलेक्ट करना फंड्स, कैपिटल एज वेल एज बोरोड कैपिटल जो आपने लोन पे ली है, बाहर से ली है, उधारी पे ली है, फॉर एस्टेब्लिश वर्किंग और डेवलपमेंट एंटरप्राइज के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट करता है हमारे न्यू प्रोजेक्ट्स, जो भी हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने हैं उसके लिए हमें कितना पैसा चाहिए और उसके लिए हम कितना फंड्स रेज कर सकते हैं, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, व्हाट शुड बी द कैपिटल स्ट्रक्चर जब हम डिसीजन लेते हैं अपना, और उसकी क्या प्रक्रिया है अरेंज करने के लिए, क्या उसे हम कहते हैं रेजिंग ऑफ फंड्स। फिर है टाइप्स ऑफ फाइनेंस में है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, क्या क्या स्रोत हैं फाइनेंस को लेने के लिए। तो पहला है क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ टाइम एंड सेकेंड है बेसिस ऑफ ओनरशिप। आज हम पार्ट 1 में कवर करेंगे बेसिस ऑफ टाइम में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, पार्ट 2 में कवर करेंगे बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनर फंड्स एंड बोरोड फंड्स। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस का मतलब है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डील विद रेजिंग मनी रिक्वायर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, जो कम समय के लिए किया जाता है। इट मीन्स लेस देन 1 ईयर, वो होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, जिससे हमारी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स है डे टू डे वो हमारी पूरी होती है बिजनेस की। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, कैपिटल एसेट्स माइनस कैपिटल लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। ओके, तो इसके क्या सोर्सेज हैं, ट्रेड क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, कस्टमर एडवांस एंड बैंक क्रेडिट। तो हम इसका सोर्सेज में पहला है ट्रेड क्रेडिट। तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है व्यापारिक उधार। हम व्यापार जो करते हैं उससे हम उधार लेते हैं, वो होता है ट्रेड क्रेडिट का। इसका आपको बेस्ट एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ट्रेड क्रेडिट का बेस्ट एग्जांपल। तो ये हमारा एक एग्जांपल है। एक मैन कह रहा है आई विल यू गिव 200 kg ऑफ वूल टुडे इफ़ यू सप्लाई मी, अगर तुम मुझे सप्लाई करोगे मिल्क फॉर 3 months के लिए। तो जो मिल्क मैन है वो कह रहा है ओके डील, उसकी वो वूल है, वो वूल दे रहा है और वो क्या दे रहा है, मिल्क। तो दोनों में क्या है, व्यापार कर रहे हैं दोनों, वो वूल का बिजनेस करता है और दूसरा मिल्क का करता है। तो यहाँ पे क्या है, व्यापारिक उधार, ट्रेड क्रेडिट। तो क्रेडिट मीन्स बाय नाउ एंड पे लेटर। पीछे चलते हैं हम, फिर आता है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट पे, जो हमें अपनी इंस्टॉलमेंट पे हमें पे करना होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। इसे हम इंस्टॉलमेंट परचेज प्लान भी कहते हैं। फिर होता है कस्टमर एडवांस, जिसमें कस्टमर से एडवांस में लेता है और हमें शॉर्ट पीरियड के लिए उसको चुकाना होता है। फिर अगला है बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट जो हम बैंक से लोन लेते हैं उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं बैंक क्रेडिट। फिर एग्जांपल है शॉर्ट टर्म फाइनेंस का कि एक मैरी है जिसने लोन लिया था 6 महीने के लिए 10,000 के लिए, अब उसको वो रिपे करेगी लेस देन 1 ईयर के लिए। तो इट इज़ क्या है, शॉर्ट टर्म पीरियड लोन। उसको क्या करना है, 1 साल के अंदर उसको अपना जो लोन है पीरियड का वो उसको चुकाना है। तो क्या ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अगला है हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस। सो लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या है, एक फॉर्म है फाइनेंस की, मोर देन इसमें हम 1 साल से अपना पैसा को रेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस को हम फिक्स कैपिटल फाइनेंस भी कहते हैं। इसका पर्पस है लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अवेल करना, फाइनेंस करना फिक्स एसेट्स को, कंपनीज का एक्सपेंशन करना, फैसिलिटीज़ को बढ़ाना इन द सेक्टर ऑफ वेदर इट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन लार्ज स्केल, प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन कराना लार्ज स्केल पे। अब हमारे न्यू प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में आने वाले हैं, जैसे कि गिफ्ट सिटी जो गुजरात में बनने वाली है, नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और हमारे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने वाला है।
सो दीज आर न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, जिससे हम अपने प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इसके लिए हम क्या रेस करेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेस करेंगे। फिर है हमारा एक्विजिशन ऑफ कंपनीज, कंपनी का एक्विजिशन मतलब उनके शेयर्स को खरीदना। फिर क्या है, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शेयर्स, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स, रिटेन्ड अर्निंग एंड डिवेंचर्स, टू टाइप्स, retained earning and term loan from bank and public deposits include loan from financial institution। तो डिवेंचर में आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब है, व्हाट डू यू मीन रिटेन अर्निंग, इट इज़ अ फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट जो हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए काम आता है। एंड टर्म लोन फ्रॉम बैंक का मतलब है कि जो हम पैसा बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, लोन्स बैंक से लेते हैं, टर्म लोन। एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक से लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से या ब्रोकरेज फर्म से लेते हैं, वो होता है हमारा लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो शेयर्स क्या है, शेयर एक स्मॉल यूनिट है जिसमें हम अपने डिवाइड करते हैं, अपने शेयर को देते हैं, बांटते हैं। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट जो लोगों का पैसा इकट्ठा होता है वो होता है हमारा पब्लिक डिपॉजिट्स। एंड डिवेंचर भी उसी टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट डेट है ये। सो थैंक यू। हम अगले वीडियो में जानेंगे बेसिस ऑफ ओनरशिप में, पार्ट 2 पे आप देखेंगे, जानेंगे हम इसको, फिर कैटेगराइज किए बोरोड फंड का। थैंक यू।